अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट के साइड चाक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो साइड चाक का डिज़ाइन है बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। क्योंकि आज जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, कोशिश किया करें कि एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, क्योंकि टोटली वीडियो मैं डिटेल में बनाती हूं ताकि आप भी इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर पाएँ। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ शर्ट की फ्रंट साइड को सेट किया है। फिटिंग का निशान यहाँ पर हमने लगा लिया है, यानी कि जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। अब यहाँ तक हमारी आएगी फिटिंग की सिलाई। अब यहाँ पर ये हिप लाइन है और ये है हमारा साइड चाक। ठीक है, साइड चाक का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था वो भी हमने अच्छे से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारे हिप लाइन का जो निशान है, जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई का एंड होगा, वहाँ से 3 इंच ऊपर के मार्जिन पे इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है। अब यहाँ पर मेरा जो दामन था ना, इसकी चौड़ाई यानी कि बहुत कम थी, तो मैंने ना या तकरीबन 20 इंच होगी इसकी टोटल चौड़ाई दामन की। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है। अगर आपका दामन की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप मार्जिन 3.5 इंच भी ले सकते हैं। 3-3 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने चौड़ाई में निशान लगा लिए हैं। बिल्कुल एक जैसे निशान लगाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर जो हमने दूसरा निशान लगाया ना हिप लाइन की सिलाई के ऊपर वाला, वहाँ तक हम ये निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। अच्छा, यहाँ पर ऊपर वाला जो डिज़ाइन हमारा आ जाता है, यहाँ पर अगर आप अपने डिज़ाइन को चौकोर शेप में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से ना बिल्कुल हल्की सी तिरछी शेप दूंगी, बिल्कुल कॉर्नर के हिसाब से। ये जो ऊपर वाला निशान लगाया है ना फिटिंग की सिलाई से 3 इंच ऊपर वाला मार्जिन, उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से ये देखें इसको तिरछा कर लिया है। अब कितना तिरछा किया है ये भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगी। यहाँ पर इंची टेप से नाप कर आपको बताती हूँ कि हमने कितना डाउन किया है। यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पर इस लाइन को तिरछा किया है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। डिज़ाइन के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, ये शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड है। अगर आप बैक साइड पे ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी हमने कट की है, बिल्कुल इसी पट्टी से तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन लेंगे और इसी तरह से हल्का हल्का सा पट्टी को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये जो पट्टी है इसका एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ऊपर वाली जो शेप है बिल्कुल इसके मुताबिक सेट करेंगे इस तरह से। टोटली जो फैब्रिक है, अच्छा दोनों पट्टियां मैंने जो फ्रंट साइड की है ना, दोनों साइड के ऊपर नीचे रखी हुई हैं। इसका मकसद ये है कि आपकी जितनी पट्टी ऊपर वाली फ़ोल्ड होगी बिल्कुल उतनी ही पट्टी इस तरह से नीचे वाली फ़ोल्ड होगी। दोनों पट्टियां बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी होंगी। आपको लहदा से मार्जिन लेने या निशान लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप बैक साइड पर डिज़ाइन बनाएंगे तो 4 पट्टियाँ आपने इसी तरह से ऊपर नीचे रखनी है और इसी तरह से इनको सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन हमने साइड वाली जो पट्टियाँ इनका बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लिया है। दोनों साइड की पट्टियाँ आपको दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर आ जाती है शर्ट की बारी। तो यहाँ पर हमने शर्ट के कॉर्नर में भी इसी तरह से कट लगाना है, यानी कि 2 पॉइंट के मार्जिन का सिर्फ कट लगाएंगे। ये देखें इस तरह से कॉर्नर में हमने कट लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर भी 2 पॉइंट का सिर्फ फैब्रिक जो है इसको फोल्ड करना है। तो इसी तरह से हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर वाला जो कॉर्नर में हमने बिल्कुल बारीक सा कट लगाया है, कट सिर्फ आपने उतना लगाना है जितना आपने फैब्रिक फोल्ड करना है। अगर 2 पॉइंट का फैब्रिक फोल्ड करना है तो कट भी 2 पॉइंट का आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने शर्ट को भी डबल फोल्ड में ही सेट करके रखा है। ये देखें डबल फोल्ड में सेट करके रखेंगे तो नीचे वाला मार्जिन सेम रहेगा। बिल्कुल डिज़ाइन हमारा एक जैसा बनकर रेडी होगा। दोनों मार्जिन हमने ये देखें बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब साइड की पट्टी को अलहदा कर दिया है, शर्ट को हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर जॉइंट लेस को इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से पहले रख के चेक कर लें कि कॉर्नर कितना बनता है। तकरीबन 2 पॉइंट या 4 पॉइंट का कॉर्नर बनेगा। इस तरह से ना थोड़ा सा फोल्ड करके बस अंदाज़ा सा हो जाता है। तो इस मार्जिन के हिसाब से हमने इस तरह से ये देखें, मैं निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप तकरीबन 1/2 इंच मार्जिन बन रहा है मेरे हिसाब से। तो इसी मार्जिन के हिसाब से हमने इस तरह से एक निशान लगाया और इसके ऊपर बिल्कुल डबल सिलाई मैंने चला लिया है ताकि ना बाद में निकले ना।
अब यहाँ पर इस निशान के ऊपर हमने सिलाई चलाई है, इसका एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से कवर कर देंगे। ये सिलाई ना जॉइंट लेस की रफ साइड पे लगी है, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर कितने अच्छे से और कितनी खूबसूरती से बन गया। कॉर्नर हम पहले बनाएंगे, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप फिर भी बना लेंगे, आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माहिर टेलर हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत डिज़ाइन पसंद आएगा, यानी कि डिज़ाइन कमाल का है इंशाल्लाह। ऐसा डिज़ाइन अभी तक किसी ने नहीं बनाया। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह दामन पर भी आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम दामन में कंट्रास्ट फैब्रिक भी लगा सकते हैं और साइड चाक में भी। अब यहाँ पर ये देखो कॉर्नर हमने सेट किया हुआ था, जॉइंट लेस की रफ साइड ऊपर की तरफ है। पहले कॉर्नर से लगाना शुरू करना है, ठीक है। दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बाद में कवर करेंगे, पहले कॉर्नर बना लेंगे अच्छे से। और इसको यहाँ पर ना मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से फिक्स किया है। अगर आपके पास कोई भी ग्लू है, UHU है, अच्छा यहाँ पर आपने ग्लू स्टिक नहीं लगानी, UHU लगा लें या B6000 मिलती है आपको, या फिर फैब्रिक ग्लू वैसे आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हर जगह से मिल जाती है। ये देखें, अब यहाँ पर पट्टी का भी मैंने पहले कॉर्नर ही फिक्स किया है, फिर ऊपर वाली साइड से इसको सेट किया है, और अब इसका साइड चाक इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये देखें कवर हो जाएगा। किसी किस्म की मुश्किल नहीं होने वाली, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से ये डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। चेक करें ज़रा। अब ना यहाँ पर इसको थोड़ा सा आयरन कर लूँगी ताकि ग्लू जो है वो बहुत ही अच्छे से खुश्क हो जाए, डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। अच्छा, इसको आप प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं, बहुत ही कमाल की लुक देगा इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ पर इसके तकरीबन ½ इंच ऊपर मार्जिन पे इस तरह से निशान लगाया। अच्छा, ये निशान किस चीज़ का है? ये निशान हमने एक और लेस लगानी है, उसका निशान यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। निशान लगाने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पर ग्लू की मदद से लेस को फिक्स करना है और बाद में इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा लेते हैं ना, तो आपको पता है ग्लू जब खुश्क हो जाती है तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ये एक मेन ट्रिक है टेलर की कि ग्लू जब खुश्क हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जब आप उसके ऊपर बाद में सिलाई चलाते हैं ना तो उसमें चुनट नहीं आते। फैब्रिक जो होता है, आपको पता है लॉन का फैब्रिक, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई चलाएँगे तो इसमें हल्के हल्के से चुनट आ जाते हैं या खिंचाव भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से ग्लू की मदद से फिक्स करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट कमाल का आएगा, डिज़ाइन आपका बहुत ही नीट बनेगा इंशाल्लाह, आप मुझे दुआएं देंगे। अब यहाँ पर ये जो लेस है इसका कॉर्नर बनाना, ग्लू थोड़ी सी आपको पता है गीली थी तो कॉर्नर को अच्छे से फिक्स करना, मैंने 1-2 मिनट में इसका हल्का सा कॉर्नर फिक्स कर दिया है और इसको इसी तरह से मैं आयरन कर लूँगी ताकि ये लेस जो है ये भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। एक साइड का डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिया है, अब दूसरी साइड का डिज़ाइन भी सेम इसी तरीके से रेडी करना है जिस तरह से एक साइड का डिज़ाइन रेडी किया है। दोनों साइड का डिज़ाइन यहाँ तक हमने रेडी कर लिया है। अभी तक नेक हमने नहीं बनाया। नेक की फ़ाइनल लुक देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर पहले मैंने ये साइड वाली जो लेस है इसके ऊपर सिलाई चला दी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो लेस की अगर आपकी लेस चौड़ाई में है ना तो आपने 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है डिज़ाइन के ऊपर भी, ठीक है। अगर ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है तो मैं तो इसको हल्का सा ग्लू की मदद से फिक्स कर दूँगी, बाद में हल्का हल्का सा टांका लगा दूँगी ताकि फ्लावर उठे ना रहें और लेस बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब जॉइंट लेस के ऊपर भी हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर आप देखें कि कहाँ किसी किस्म की कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं होने वाली। जॉइंट लेस देखें कितने अच्छे से, बहुत ही नफासत से और बहुत ही खूबसूरती से लग गई है। और यहाँ पर साइड चाक का डिज़ाइन बहुत ही कमाल का रेडी हो चुका है। मेरी बहनों के कमेंट आ रहे थे कल कि आप ही जो साइड चाक आपने बनाया प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। नेक डिज़ाइन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो यकीन करें दिल ही खुशी होती है, मेहनत पूरी हो जाती है। प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर कट करके इस तरह से इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आ जाती है हमारी सिलाई, फिटिंग की सिलाई हमारी यहाँ तक आएगी, ठीक है, क्योंकि फ़िटिंग करके भी आपको दिखाने वाली हूँ। जो निशान मैंने लगाया था बिल्कुल उसके, अच्छा मैं फुल हैवी फिटिंग नहीं, कुर्ता स्टाइल में मैं ये शर्ट बना रही हूँ। ये जो डिज़ाइन है ये मैं अपनी 14 साल की बेटी का बना रही हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा था। यानी कि हर एज में ये डिज़ाइन जो है बहुत ही कमाल का लगेगा। आप किसी भी एज में हैं इस डिज़ाइन को बनाएं, सोबर डिसेंट और बहुत ही डिफरेंट सी लुक देगा। यहाँ पर मैं किसी किस्म की पलटा पट्टी नहीं लगाऊंगी, किसी मेहनत में नहीं आपको डालूंगी। इस टोटली फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर ये देखें हमने सिंगल सिलाई लगाकर इस फैब्रिक को फोल्ड कर दिया। दामन पे बिल्कुल भी पलटा पट्टी नहीं लगाई, यानी कि फिनिशिंग पट्टी वहीं लेस
लेस वाली जो फैब्रिक है उसको हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। सिर्फ दामन पे लेस लगाई है, साइड चाक पे बिल्कुल भी लेस को नहीं लगाया, क्योंकि साइड चाक का हम बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना चुके हैं जो कि बहुत ही प्यारी सी और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहा है। साइड चाक की जो लुक है फाइनल वो आप चेक कर सकते हैं। स्लीव्स पे सिंपल सी लेस लगाई है। इस तरह से आप देखें कि सूट की जो लुक है वो बहुत हैवी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बच्ची ने पहनना है तो इसकी लुक भी उसी तरह की आनी चाहिए, डिसेंट और बहुत ही प्यारी सी। नेक डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बनाया है। इसकी वीडियो जो है आपको एंड स्क्रीन में इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर नेक डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह का नेक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।